फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन क्लब। फ्रेंड, आज हम लोग फ्रेंड स्टडी करने वाले हैं वृत्त के व्यास का समीकरण। वृत्त के व्यास का समीकरण। फ्रेंड, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2, चैप्टर नेम सर्कल। टॉपिक है फ्रेंड, आज का टॉपिक है वृत्त के व्यास का समीकरण। वृत्त के व्यास का समीकरण। फ्रेंड, जब हम वृत्त के व्यास का समीकरण पढ़ते हैं फ्रेंड, वृत्त के व्यास का समीकरण, आज का टॉपिक है वृत्त के व्यास का समीकरण। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल of end points. So let's begin without wasting the time friend. सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा। फ्रेंड, आफ्टर ड्राइंग सर्कल मैं इस पर दो बिंदु लूंगा जो वृत्त के व्यास ये सपोज ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का सबसे महत्तम रेंज है, यानी वृत्त का व्यास है, केंद्र से होकर जाता हुआ एक रेखा है ये ना फ्रेंड। और यहाँ पर एक पॉइंट P है सपोज, और यहाँ पर एक पॉइंट Q है। फ्रेंड, जो पॉइंट P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, और पॉइंट Q के जो निर्देशांक है x2, y2 है। वहीं मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी केंद्र के निर्देशांक x, y है ना फ्रेंड। इस दशा में वृत्त के व्यास का समीकरण हम लिखते हैं। जो वृत्त के व्यास का समीकरण फ्रेंड, इसका सूत्र इस प्रकार से दिया जा सकता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू फ्रेंड, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये फ्रेंड जो होता है वृत्त के व्यास का समीकरण होता है। इसे आप फिगर मान सकते हैं। फिगर सपोज दैट दिस इज फिगर 1 ना फ्रेंड। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त के व्यास का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एंड पॉइंट्स। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के केंद्र से होकर जाने वाली एक वृत्त का एक रेखा खींचा, केंद्र से होकर जाती हुई सीधी एक रेखा खींचा जिसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उस रेखा के दो बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु x1, y1 एंड तथा Q का जो बिंदु होता है x2, y2 होता है। वहीं मिड पॉइंट जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल होता है। उसका जो बिंदु यानी कोऑर्डिनेट जो होता है x, y होता है। ये फिगर 1 है। आफ्टर दैट हमने वृत्त के व्यास के समीकरण को राइट किया x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड, इस समीकरण को हम वृत्त के व्यास का समीकरण कहते हैं। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम वृत्त के व्यास का समीकरण कहते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो फ्रेंड, अब हम फ्रेंड यहीं पर बात कर दी जाए, यदि हमारे पास बिंदु ज्ञात हो तो हम वृत्त के व्यास के समीकरण से वृत्त का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं, वो भी वृत्त के व्यास के रूप में। इस समीकरण से हमें यही लाभ है। किसी भी एग्जाम के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इस समीकरण से क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमको दिया रहेगा प्रश्न में, कोऑर्डिनेट को x1, y1, y2 को राइट लिख देंगे और वृत्त का व्यास का समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो फ्रेंड, अब इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पर मैं विचार करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड होने वाला है आज का नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यदि हमें वृत्त का समीकरण
यदि हमें वृत्त का समीकरण यदि हमें वृत्त का समीकरण कुछ इस रूप में दिया है, जैसे मैं राइट कर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, यदि हमें वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हो, जैसे मैं राइट किया हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैं वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखता हूँ। तो वृत्त की त्रिज्या का फ्रेंड जो सूत्र होगा, वृत्त की त्रिज्या का सूत्र ऐसे कुछ होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है इस दशा में। यदि हमें वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हो, जैसे टाइप 1 है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस सूत्र से आप आसानी से वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार मैं विचार करता हूँ, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस, सपोज इसको नहीं, जैसे वृत्त का, सपोज मेरे पास वृत्त का समीकरण है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री कोऑर्डिनेट, तो वृत्त का इस दशा में क्या होगा, h इज इक्वल टू, तो वृत्त का हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति समीकरण राइट करना है। h इज इक्वल टू एक्स प्लस आर साइन थीटा, के इज इक्वल टू वाई प्लस आर कॉस थीटा। इस समीकरण को इस समीकरण में पुट कर देंगे फ्रेंड, तो हम इस त्रिज्या के बराबर पाएंगे, यानी जो यह बिंदु है एच कामा के है, इस वृत्त के से एच कामा क्या था फ्रेंड, एच कामा के वृत्त का केंद्र है। एच कामा क्या है, वृत्त का केंद्र है। इस समीकरण को मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस समीकरण को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इन्हें डिफाइंड कर चुका हूँ। तो मैंने एक नहीं बताया था ट्रिगोनमेट्री कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। h इज इक्वल टू एक्स प्लस आर साइन थीटा होता है और k इज इक्वल टू वाई प्लस आर कॉस थीटा होता है। इस वृत्त के समीकरण का ट्रिगोनमेट्री कोऑर्डिनेट होता है, यानी इस समीकरण पुट कर देंगे तो रेडियस के बराबर पाएंगे। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होने वाला है, जैसे अब मैंने इतने टॉपिकों को देख चुका हूँ, जैसे फ्रेंड यदि कोई रेखा है, सपोज यह एक सर्कल है, यह एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है ना। यह सर्कल क्या कर रहा है, वृत्त को एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो इस दशा में वृत्त का समीकरण क्या होगा, यह कोई सर्कल है, सपोज दैट
यह क्या करता है, यह वृत्त की x अक्ष को स्पर्श करता है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, इस दशा में जो वृत्त का समीकरण होने वाला है x माइनस के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस दशा में वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये केस फर्स्ट है, क्या है, केस फर्स्ट। अब मैं लोग केस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। यह केस फर्स्ट है, यह केस फर्स्ट है। x माइनस की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस दशा में यह वृत्त का इक्वेशन है, इस दशा में यह वृत्त का इक्वेशन है। यदि वृत्त क्या कर रहा, यदि वृत्त x अक्ष को टेंजेंट करता है तो वृत्त का इक्वेशन इस प्रकार होता है, यानी जो वृत्त का समीकरण होगा इस तरह से होगा। यानी यहाँ पर जो बिंदु होगा यह क्या होगा, 0, k। जो सेंटर होगा वह क्या होगा, k, 0। k, 0 होगा तो वृत्त का समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि वृत्त x अक्ष को केवल स्पर्श करता है, वृत्त क्या करता है, केवल x अक्ष को स्पर्श करता है 2 डायमेंशंस में, तो हम x माइनस के स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के रूप में वृत्त का समीकरण होता है। इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। k क्या है, वृत्त का रेडियस है, h का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि h जो है वृत्त के x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसलिए h का मान 0 होगा। यानी h क्या होगा, यहाँ पर h क्या होगा, 0 होगा और k को राइट कर देंगे। क्लियर, तो k, 0 के यहाँ पर राइट कर देंगे, प्लस 0 राइट करेंगे तो क्या हो गया, ये वृत्त का समीकरण। इसी प्रकार केस 2 पर विचार करते हैं। केस सेकंड, या केस सेकंड है फ्रेंड, केस सेकंड। सपोज दैट ये हमारा 2 डायमेंशंस एक्सिस है, ये x एक्सिस है एंड यह y एक्सिस है। यह क्या, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर भी ये ओरिजिन पॉइंट था। वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, ना कि x अक्ष को स्पर्श करता है। वृत्त क्या करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है। इस दशा में इसका जो वृत्त का जो केंद्र होगा वह क्या होगा फ्रेंड, इस दशा में वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, ना कि x अक्ष को स्पर्श करता है। इस दशा में वृत्त का केंद्र क्या होगा, 0 होगा और k होगा, k होगा, 0 होगा नहीं फ्रेंड, यहाँ पर h 0, h होगा, 0, h होगा। h तो इधर से है और 0 इधर से है, 0, h होगा। यदि वृत्त, यदि कि हम लोग केस सेकंड पढ़ रहे हैं, केस सेकंड, यदि 2 डायमेंशंस एक्सिस में वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, इस दशा में वृत्त का समीकरण को हम राइट करते हैं। इस दशा में फ्रेंड वृत्त का समीकरण क्या होगा, इस दशा में वृत्त का समीकरण x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस दशा में वृत्त का समीकरण यह होता है। तो अब मैं आशा करता हूँ बहुत ही इजी कंसेप्ट है, यू कुड अंडरस्टैंड इजली। तो यह इस दशा में वृत्त का समीकरण होता है। ये हमारा केस सेकंड था। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इस वीडियो में, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस इस वीडियो के बाद में मैं बताऊंगा कोनिक सेक्शंस में पढ़ूंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में लोग कोनिक सेक्शंस टॉपिक पढ़ूंगा, यानी शंकु परिच्छेद, जिसको कहते हैं हिंदी में शंकु परिच्छेद।
शंकु परिच्छेद जिसे हिंदी में कहते हैं कोनिक सेक्शंस, जिसे हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा शंकु परिच्छेद के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को चर्चा करूंगा शंकु परिच्छेद के विषय में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मैथमेटिक्स का सारा कंसेप्ट को कवर किया जाएगा फ्रेंड। ऐसा कंसेप्ट किया जाएगा कि जो आप आइंस्टीन भी बन सकते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे विचारों से इसे बता रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा नेक्स्ट वीडियो में कोनिक सेक्शंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। चैनल को लाइक करना कृपया ना भूलिएगा, प्लीज़ कृपया मेरी सहायता करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो हम लोगों को कोनिक सेक्शंस चैप्टर को एक्सप्लेन कराऊंगा फ्रेंड। मैंने सर्कल के इक्वेशन को नहीं बताया, उसको भी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।